बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। यह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए थ्री लाफिंग माउंट के नाम से। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो और उन्हें एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया थ्री लाफिंग माउंट्स, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े होते गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि क्योंकि किसी लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु